क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो हर बार आपको रोक लेती है? वो दीवार बाहर नहीं, आपके भीतर होती है। आज आइए उस दीवार को तोड़ते हैं। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम लाते हैं आपके लिए चुनिंदा किताबों की सारगर्भित और प्रेरक कहानियां, जो आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि बदलने की शक्ति भी देती है। जब कोई आपको बताता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो आपकी क्षमता का नहीं, अपनी सोच की सीमा का परिचय दे रहा होता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सीमाएं हर कोने में बिछी है। कुछ दिखती है, कुछ अदृश्य होती है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये सीमाएं क्या है। असली सवाल ये है, क्या हम इनके पार जा सकते हैं? गौरंज गांधी की किताब राइज बियॉन्ड लिमिट्स इसी सवाल से जूझती है और जवाब देती है एक बेहद साधारण लेकिन ताकतवर विचार से। आप वही बनते हैं जो आप खुद से कहने लगते हैं। किसी को लगता है कि वो कभी मंच पर बोल नहीं सकता, किसी को लगता है कि वो बिजनेस नहीं समझ सकता, कोई सोचता है मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, तो कोई मान चुका होता है मेरे लिए अब देर हो चुकी है। लेकिन क्या ये सच होता है, या ये सिर्फ एक मेंटल प्रोग्रामिंग होती है जो समाज, अनुभव और हमारी खुद की सीमित सोच हमें सालों से सिखाती आ रही होती है? लेखक बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी हालातों से नहीं, बल्कि अपनी खुद की सेल्फ डाउट से होती है। ये वो आवाज है जो कहती है तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, किस्मत ही खराब है। लेकिन यहीं पर बदलाव की शुरुआत होती है, जब हम पहली बार उस आवाज को टोकते हैं, जब हम पूछते हैं क्यों नहीं। गौरंज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं, एक लड़के की जो हमेशा क्लास में सबसे पीछे बैठता था। वो न तो सवाल पूछता था, न ही उत्तर देता था। सबने मान लिया था कि वो स्लो लर्नर। लेकिन उस लड़के को एक दिन किसी ने बस इतना कहा, तेरी चुप्पी में भी कुछ कहानियां हैं, बस तूने उन्हें बोलना नहीं सीखा। ये एक वाक्य उस लड़के की पूरी सोच बदल देता है। अब वो हर चीज को डाउट नहीं, क्यूरियोसिटी से देखता है। मैं ये नहीं कर सकता की जगह वो पूछता है, क्या मैं ये कर सकता हूं? और यहीं से उसकी सीमाएं पीछे छूटने लगती है। किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली टूल की बात की गई है, रीफ्रेमिंग। इसका मतलब है किसी चीज को एक नए नजरिए से देखना। जैसे कि फेल होना, लोग इसे हार मान लेते हैं, लेकिन रीफ्रेमिंग कहती है ये सीखने का तरीका है। डर को कमजोरी नहीं, अवेयरनेस की शुरुआत समझो। गौरंज ये भी बताते हैं कि सीमाएं सिर्फ दिमाग की उपज है, लेकिन जब आप उन्हें तोड़ना शुरू करते हैं, तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं। आपकी सफलता किसी और को ये यकीन दिला सकती है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आप जब अपनी लिमिट से बाहर निकलते हैं, तभी असली ग्रोथ होती है। लेखक इसे डिस्कम्फर्ट जोन कहते हैं, जहां आप थोड़े असहज महसूस करते हैं, थोड़े डरे हुए रहते हैं, लेकिन वही असली बदलाव होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बदलाव एक दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन गौरंज का कहना है बदलाव का बीज पहले मन में बोया जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी जड़ें बनती है, सोच बदलती है और फिर बाहरी जीवन भी बदलने लगता है। लेखक का एक वाक्य मन को छू जाता है, बदलने के लिए तुम्हें किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने पुराने वर्जन को छोड़ने की हिम्मत चाहिए। एक बार जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी सीमाएं स्थायी नहीं हैं, तब आप रोज सुबह एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तब मैं ऐसा हूं की जगह मैं ऐसा बन सकता हूं की सोच जन्म लेती है। और यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। ये आपको अपने आप से मिलने का मौका देती है, उस आप से जो अब तक डरता था, चुप था या दुनिया की राय में उलझा हुआ था। लेकिन अब वो आप जाग रहा है और कह रहा है मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी सीमाओं के पार जाना है। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वो नहीं होगा आपने खुद से कहा था, या किसी और की आवाज आपके भीतर गूंज रही थी? यहीं से शुरू होती है बदलाव की कहानी, और यहीं से शुरू होता है राइज बियॉन्ड लिमिट्स का असली सफर। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो असल में हम ये नहीं कह रहे कि हम असक्षम हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमें कभी अवसर नहीं मिला ये समझने का कि हम सक्षम हैं। गौरंज गांधी लिखते हैं कि असफलता का डर किसी काम को न कर पाने से नहीं आता, वो डर आता है दूसरों की नजरों में गिर जाने से। वो आता है अपनी पहचान खो देने के खौफ से। लेकिन अगर हम इसी डर को पहचान कर उसे ताकत में बदल ले, तो वही डर एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। राइज बियॉन्ड लिमिट्स में एक उदाहरण दिया गया है, एक साधारण छात्र का जो बार बार फेल होता रहा। ना उसे शब्दों से प्यार था, ना भाषण देना आता था, ना ही किसी प्रतियोगिता में जीत मिलती थी। लेकिन उसने एक दिन खुद से एक वादा किया कि अब वो खुद को वैसे नहीं देखेगा जैसे दुनिया देखती है, वो अब खुद को वैसे देखेगा जैसा वो बनना चाहता है। उसने अपने डर को समझा। उसने लिखा कि उसका डर क्या है और क्यों है। हर दिन जब भी वो कमजोर महसूस करता, वो अपने ही शब्दों को दोहराता, मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं बदल जाऊंगा। कुछ महीनों बाद वही छात्र मंच पर खड़ा था, सैकड़ों लोगों के सामने। कांपती आवाज अब आत्मविश्वास बन चुकी थी। वो भाषण नहीं दे रहा था, वो अपनी कहानी बांट रहा था। यही तो है सीमा से परे उठना। सीमा वो नहीं होती जो दुनिया ने बनाई होती है, सीमा वो होती है जो हमने अपने दिमाग में खींच रखी होती है। गौरंज गांधी कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य कैद होती है, लेकिन दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वो सिर्फ हमारी कल्पना होती है जो हमें भीतर रोके रखती है। तो अब सवाल है, उस दरवाजे को खोले कैसे? शुरुआत होती है एक सोच से। वो सोच जो कहती है, मैं नया सीख सकता हूं, मैं गलती कर सकता हूं और उससे सीखकर और भी बेहतर बन सकता हूं। मैं दूसरों की राय से परे जाकर अपनी पहचान खुद बना सकता हूं। आपका जीवन एक किताब की तरह है और आप उसके लेखक हैं। क्या आप उसे अधूरा छोड़ देंगे या उठ खड़े होंगे और एक ऐसी कहानी लिखेंगे जो लोगों को प्रेरित करेगी? जब भी आप पीछे हटने लगे, तो खुद से पूछिए, मैं किनकी बातें ज्यादा मानता हूं, डर की या उम्मीद की? जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वे कभी अपराजेय नहीं थे। वे बार बार हारे, गिरे और टूटे भी, लेकिन उन्होंने एक काम किया, वे हर बार फिर से खड़े हुए। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि दुनिया क्या कह रही है, उन्हें फर्क पड़ा सिर्फ एक चीज से, क्या मैं खुद से वादा निभा रहा हूं? और शायद यही सवाल हमें भी खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से सच्चे हो जाते हैं, तो दुनिया हमें पहचानने लगती है। हमारे अंदर की सोच की सीमा ही वो दीवार होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब इंसान इस दीवार को पहचान लेता है, तो उसके टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राइज बियॉन्ड लिमिट्स यही सिखाता है, अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें चुनौती देना। गौरांज गांधी बताते हैं कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक निश्चित रास्ता ही सफलता की ओर जाता है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, सुरक्षित जीवन। लेकिन क्या हर किसी की परिभाषा एक जैसी होती है? नहीं, सफलता का कोई एक चश्मा नहीं होता, वो हर इंसान के लिए अलग होती है। आपके भीतर छिपी हुई संभावनाएं तब बाहर आती है जब आप उन सवालों से टकराते हैं जिन्हें टालते रहे हैं। जैसे, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? क्या मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब कर रहे हैं? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन यही सवाल आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कई बार हम दूसरों के बनाए फ्रेम में खुद को फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम सब एक जैसे नहीं होते। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारा सफर भी अनोखा है, तभी हम उस रास्ते पर चल सकते हैं जो हमारे लिए बना है। इस किताब में गौरांश एक और बेहद जरूरी बात कहते हैं,
कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटिफुल प्लेस बट नथिंग ग्रोज देयर। आरामदायक क्षेत्र हमारे लिए जितना सुकूनदायक होता है उतना ही धीमा जहर भी। ये हमें अंदर से कमजोर करता है क्योंकि हम चुनौतियों से दूर भागते हैं। लेकिन जैसे ही आप पहली बार उस क्षेत्र से बाहर कदम रखते हैं, भले ही डर लगे, कुछ नया शुरू होता है। उस डर में ही विकास छिपा है। हर असुविधा, हर कठिनाई आपको आपकी ताकत से मिलवाने का जरिया बन सकती है। किताब का एक और प्रेरणादायक हिस्सा है, फेलियर्स आर नॉट रोड ब्लॉक्स, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स। असफलताएं रुकावट नहीं होती, वे सीख होती है, सीढ़ियां होती है। जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, तभी आपकी रीढ़ मजबूत बनती है। गौरांज गांधी उदाहरण देते हैं एक पर्वतारोही का, जिसने कई बार शिखर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बाधा आई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर गिरावट ने उसे और तैयार किया और अंततः वो उस चोटी तक पहुंचा जहां से सब कुछ बदल गया। ठीक वैसे ही हमें अपनी यात्रा में रुकावटों से डरना नहीं है। अगर हम एक बार ये तय कर ले कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं, तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। यूनिवर्स भी तब साथ देने लगता है जब आप पूरे विश्वास से चलते हैं। राइज बियॉन्ड लिमिट्स का असल संदेश है, सीमाएं आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। और जब आप अपने ही भीतर के डर, संकोच और असमर्थता को तोड़ देते हैं, तब आप वाकई सीमाओं से परे उठते हैं। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी सोच की सीमा को चुनौती देंगे। हर दिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी आत्मा जगे, कुछ ऐसा जो आपके डर को छोटा और आपके सपनों को बड़ा कर दे। क्योंकि अंत में जीवन वही होता है जो आप उसे बनाते हैं। और अगर आप चाहें तो आप भी राइज बियॉन्ड लिमिट्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने सपनों को सच करने में लगे हैं, बिना रुके, बिना थके। गौरांज गांधी हमें ऐसे कई उदाहरणों से रूबरू कराते हैं जहां लोग अपने हालातों से ऊपर उठे केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि असंभव कुछ नहीं। एक कहानी है रीमा की, एक छोटे शहर की लड़की जिसे हमेशा कहा गया कि वो बस एक सीमित जीवन जिए, लेकिन उसने अपनी सीमाओं को खुद से परिभाषित किया। दिन रात मेहनत की, लोगों की बातें सुनी, लेकिन रुकी नहीं। आज वो एक सफल लेखक है जिसने अपनी जिंदगी की किताब खुद लिखी है। इसी तरह राकेश की कहानी, एक ऐसा इंसान जो कई बार नौकरी से निकाला गया, लेकिन उसने खुद को बार बार उठाया, हार नहीं मानी और आज वो एक सफल बिजनेस लीडर है। ये कहानियां इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हर कोई गिरता है, लेकिन हर कोई उठता नहीं। जो उठते हैं वही राइज बियॉन्ड लिमिट्स को जीते हैं। गौरांज गांधी बार बार कहते हैं, सेल्फ डाउट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ पोटेंशियल। जब तक आप खुद पर शक करते रहेंगे, तब तक आप अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने भीतर की आवाज सुने, वो आवाज जो कहती है तुम कर सकते हो। उस आवाज को रोज थोड़ा और मजबूत बनाना है, और ये तभी होगा जब आप रोज कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े। कभी कभी इसका मतलब होता है ना कहना उन चीजों को जो आपको रोकती है, कभी कभी इसका मतलब होता है हाँ कहना उन अवसरों को जो आपको डराते हैं, क्योंकि बदलाव वही होता है जहां डर होता है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती से डरें, याद रखिए वही डर आपकी अगली जीत की सीढ़ी हो सकता है। राइज बियॉन्ड लिमिट्स केवल एक किताब नहीं, एक दृष्टिकोण है। ये जीवन जीने का तरीका है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच से परे जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब वक्त है अपने भीतर की ताकत को जगाने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और दुनिया को दिखाने का कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो सब कुछ है जो किसी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। जब हम उन सीमाओं को तोड़ देते हैं जो हमें सिर्फ समाज या डर ने दी है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन ये परिवर्तन अकेले शब्दों से नहीं आता। इसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंट एक्शन, हर दिन का एक छोटा सा कदम
जो हमें अपने बड़े लक्ष्य की ओर ले जाए। गौरांश गांधी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ मोमेंट, इट्स अ प्रैक्टिस। यानी बदलाव कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, वो रोज की एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में सबसे अहम है डिसिप्लिन। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले मोटिवेशन चाहिए, फिर काम करेंगे, लेकिन असल में काम करने से ही मोटिवेशन आता है। जब आप रोज अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और तब जाकर वो असीम शक्ति प्रकट होती है जो अंदर छिपी रहती है। इसलिए गौरांश गांधी कहते हैं, स्टार्ट मेसी बट स्टार्ट एनीवे। शुरुआत में सब कुछ साफ सुथरा नहीं होगा, आप तैयार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी शुरू करना जरूरी है। वही असली साहस है। किताब में एक बेहद प्रेरक बात सामने आती है, डोंट चेस परफेक्शन, चेस प्रोग्रेस। हम अक्सर खुद को रोकते हैं ये सोचकर कि अभी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन सच ये है कि कोई भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। पर अगर आप लगातार चलते रहे तो वही इम्परफेक्ट कदम एक दिन परफेक्ट रिजल्ट में बदल सकते हैं। गौरांश इस बात पर भी जोर देते हैं कि रास्ते में लोग मिलेंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आलोचना करेंगे, आपको कमतर आंकेंगे, लेकिन अगर आप हर बार रुक गए तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए जरूरी है कि आप अपनी इनर वॉइस को बाहर की आवाजों से ज्यादा ताकतवर बनाएं। इस किताब की एक पंक्ति तो सीधे दिल में उतरती है, जो तुम्हें समझ नहीं पाते वो तुम्हारी उड़ान को भी बोझ समझते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि सब आपकी बात समझें, जरूरी है कि आप खुद को समझें, खुद पर यकीन रखें। अब जरा सोचिए, क्या कोई भी महान व्यक्ति ऐसा था जिसे कभी आलोचना नहीं झेलनी पड़ी? क्या किसी ने बिना मुश्किलों के अपना मुकाम पा लिया? नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी इन केओस। राइज बियॉन्ड लिमिट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। यह हमें सिखाता है कि जब दुनिया आपको हिला रही हो, आप अंदर से मजबूत कैसे बने रहें। जब बाहर का शोर बढ़े तो भीतर की शांति कैसे बनाए रखें। अब बात करते हैं एक और बड़ी सच्चाई की, कंपैरिजन किल्स क्रिएटिविटी। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी अनोखी क्षमता को मारते हैं। गौरांश गांधी कहते हैं, हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी रफ्तार को समझिए, अपने रास्ते को पहचानिए। हर दिन सोशल मीडिया पर हम दूसरों की सफलता की तस्वीरें देखते हैं और खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आप अपनी यात्रा में हैं और आपकी समय सीमा, आपके अनुभव, आपकी परिपक्वता सब अलग है। आपको किसी से बेहतर नहीं बनना है, बल्कि खुद के पिछले संस्करण से बेहतर बनना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अंदर की एक शक्ति को महसूस करने लगते हैं, दैट क्वाइट कॉन्फिडेंस दैट सेज आई एम ऑन माई वे। यही आत्मविश्वास, यही स्थिरता आपको उस मुकाम तक ले जाती है जो कभी नामुमकिन लगता था। अब कल्पना कीजिए, 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं होंगे अगर आपने हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने डर से लड़ना शुरू किया। अगर आपने हर दिन कुछ ऐसा किया जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, तो 1 साल बाद आप अपनी सीमाओं से बहुत आगे जा चुके होंगे। राइज बियॉन्ड लिमिट्स एक याद दिलाने वाली आवाज है कि आप खुद को फिर से गढ़ सकते हैं, हर दिन, हर प्रयास के साथ। तो आज से, अभी से एक छोटा संकल्प लीजिए कि आप खुद को रोके बिना आगे बढ़ेंगे, कि आप अपने भीतर की आवाज को और मजबूत बनाएंगे, और सबसे जरूरी कि आप खुद पर भरोसा रखेंगे, चाहे बाहर की दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि हर बड़ा बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। और अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें अभी खुद की क्षमता पर शक हो रहा है, क्योंकि शायद आपकी शेयर की हुई ये आवाज किसी के जीवन की दिशा बदल दे। और अगर आपने अब तक चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि यहां हम मिलकर खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। हम मिलते रहेंगे एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी कोई सीमा नहीं है,
जब तक आप खुद न मान ले। धन्यवाद।